इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है। उसमें हमारा चैप्टर 2 था रिलेशन एंड फंक्शन और यहाँ पे चैप्टर 1 है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन समझने के लिए हमें सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, देखिए सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? हमारे एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो एक वेल डिफाइंड होने चाहिए, उनकी कलेक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि सेट्स क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसको हम कैसे निकालते हैं, और फिर हम समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे रिलेशन के अंदर हम हमारी डोमेन क्या होती है, हमारी रेंज क्या होती है, और हमारा कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, इन बातों को हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है P, ठीक है, जिसके अंदर 3 एलिमेंट है हमारे पास, जो है A, B और C। ठीक है, तो मान लीजिए सेट है हमारे पास दूसरा Q, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो सकता है या मेंबर या फिर एलिमेंट। तो जो सेट Q है उसमें हमारे पास एलिमेंट क्या हैं? कुछ नाम लिखे हुए हैं। पहला है अली, ठीक है, दूसरा भानु, और चौथा नाम है वो हमने लिख लिया चंद्रा। ठीक है, और पांचवा क्या है हमारे पास? दिव्या। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेट P है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच इज़ ABC, और जो सेट Q है हमारा वो क्या है? कलेक्शन ऑफ नेम। ठीक है, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। अब अगर हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट दे रखे हों, हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं कैसे? देखिए ए, हमारे पास क्या है? P, सेट P है, ठीक है, तो यहाँ लेंगे हम P क्रॉस Q। ठीक है, ये आप लोगों ने, बहुत बच्चों को आता होगा ये निकालना, ठीक है, क्लास 11th में हमने सीखा है इसको। तो P क्रॉस Q हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाएंगे जिसमें जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो सेट P से होगा और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो सेट Q से होगा। तो लिखेंगे A और अली, ठीक है, फिर A भानु, फिर A बिनोय, फिर A चंद्रा, A दिव्या, फिर B अली और B भानु, B बिनोय। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो हमें सेट पता लग गया क्या होता है, और ये हमें क्लियर हो गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं और क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमें यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया, ठीक है, तो मान लीजिए रिलेशन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। रिलेशन कैसा है हमारा? इस तरीके से, इसमें हमारे पास हमें ऑर्डर पे लेने हैं x और y के। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दी गई कि x इज द फर्स्ट लेटर
ऑफ नेम वाई। ठीक है, जो एक्स है वो हमारा फर्स्ट लेटर होना चाहिए जिसका जो वाई में हमारा नाम आएगा। तो और जो एक्स है बिलोंग करना चाहिए हमारा सेट पी से, और जो वाई है बिलोंग करना चाहिए सेट क्यू से। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए रिलेशन लिखती है एक। अब इस रिलेशन में हम ऑर्डर पे लिखेंगे। ऑर्डर पे हम कहाँ से लिखेंगे, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है पी क्रॉस क्यू का, उसी में से हम ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करेंगे। हमें इस तरीके से लिखना है, देखिए इस ऑर्डर पेयर हमें इस तरीके से लेने हैं कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है, ठीक है, और जो हमारा नाम लिखा है मतलब उस नाम का फर्स्ट लेटर, ठीक है, जो भी लिखा होगा वही हमारा फर्स्ट कॉम्पोनेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम कौन कौन से ऑर्डर पेयर यहाँ पे उठाएंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं, देखिए अली का फर्स्ट लेटर क्या है ए, और इसका ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्या है ए, तो ये हमारा ऑर्डर पेयर आ जाएगा रिलेशन के अंदर। दूसरा हम देखेंगे बी और भानु। भानु एक नाम है, उस नाम का फर्स्ट लेटर क्या है बी, उसका ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्या है हमारा बी, तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही बी और बिनोय, फिर आएगा हमारा सी और चंद्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। इसमें आएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर ए और अली, दूसरा आ जाएगा बी और भानु, ठीक है, और तीसरा आ जाएगा हमारा सी और चंद्रा। देखिए बी बिनोय भी आएगा, बी भानु आ गया, पहले लिखते हैं बी बिनोय, बी और बिनोय। ठीक है, और लास्ट है हमारा सी चंद्रा। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने रिलेशन को 2 तरीके से लिखा है। जो हमने यहाँ पे पहला तरीका है वो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पहला सेट बिल्डर फॉर्म है, और जो दूसरा मेथड है हमारा वो है रोस्टर फॉर्म। ये क्या, ये कौन सा तरीका है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द नेम वाई। ठीक है, तो ये तो लिखने का तरीका रिलेशन ये है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और जो हमारा दूसरा लिखने का तरीका है रिलेशन को है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सारे के सारे ऑर्डर पेयर उसमें लिख के दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब देखिए रिलेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मान लीजिए ए ए का रिलेशन किसी अली से, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ए कैपिटल आर फिर अली। ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं, हम रीड करते हैं ए इज रिलेटेड टू अली। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी बी कैपिटल आर भानु, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि बी इज रिलेटेड टू भानु। ये हो गया। अब देखिए हम रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं उसके एरो डायग्राम से। अब देखिए एरो डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। देखिए एरो डायग्राम बनाएंगे, हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट है पी, ठीक है, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है हमारे पास कुछ लेटर्स हैं जो है ए
बी और सी। एक सेट है हमारा क्यू जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं जो कुछ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट है अली, सेकंड है भानु, थर्ड बिनोय, फोर्थ चंद्रा एंड फिफ्थ दिव्या, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन देखिए, ए इज रिलेटेड टू अली, बी इज रिलेटेड टू भानु एंड बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू बिनोय एंड सी इज रिलेटेड टू चंद्रा, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसका एरो डायग्राम, मतलब इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम कहते हैं एरो डायग्राम, ठीक है। ये हमारा एरो डायग्राम है। तो इस तरीके से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझना है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन सबसे पहले समझते हैं डोमेन क्या होता है। देखिए, डोमेन क्या होता है, जो भी हमारा रिलेशन होता है ना, उस रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन। रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, हमारा डोमेन। तो जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं, उसके अंदर अगर हम देखें रिलेशन को, तो इस रिलेशन के अंदर हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्या है। देखिए, फर्स्ट कंपोनेंट क्या क्या हमारा इसमें, फर्स्ट कंपोनेंट हमारा ए, बी, ठीक है, और सी, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में फर्स्ट कंपोनेंट बी है, तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, दो बार नहीं लिखना हमें। तो जो हमारा डोमेन है वो जाएगा हमारा ए, बी और सी, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन हो गया। अब आगे देखिए रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज होती है हमारी सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट ऑफ रिलेशन, ठीक है। रिलेशन के अंदर जो हमारा ऑर्डर पेयर होगा उसका सेकंड कंपोनेंट। तो जो हमारा रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड कंपोनेंट क्या है, देखिए ध्यान से, ये रिलेशन है हमारा, इसके अंदर सेकंड कंपोनेंट क्या है हर ऑर्डर पेयर में, फर्स्ट में अली, सेकंड कंपोनेंट यहाँ पे है भानु, फिर यहाँ पे है हमारा बिनोय, फिर यहाँ पे हमारा चंद्रा, ठीक है। तो हमारी रेंज हो जाएगी यहाँ पे, रेंज, रेंज में लिखेंगे अली, बिनोय, भानु, चंद्र, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेंज। अब देखिए, जो हमारी ये हमारा डोमेन है और एक हमारा रेंज है। तो जो हमारी रेंज होती है, इस रेंज को हम कहते हैं इमेज, ठीक है। ये होती है हमारी एक तरह की इमेज। और जो डोमेन है इसको हम बोलते हैं प्री इमेज, इसको हम कहते हैं प्री इमेज, ठीक है। अब हमें समझना है कि कोडोमेन क्या होती है, ठीक है। कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन यहाँ पे समझना है हमें ध्यान से।
डोमेन समझ लिया हमने, रेंज समझ लिया, अब हम समझते हैं कोडोमेन। देखिए हम ध्यान समझते हैं इसको ज़रा। एक सेट P है और एक सेट है Q। जो हमने रेंज देखी है वो रेंज हमने कहाँ देखी है, सेट Q के अंदर, मतलब जो हमारा सेकंड सेट है। रेंज क्या है हमारी, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा। तो जहाँ पे हम रेंज को देख रहे हैं, मतलब जहाँ पे हम इमेज को देख रहे हैं जिस सेट के अंदर, वो सेट जो कंप्लीट सेट होगा, ये हमारा कंप्लीट सेट, ठीक है, जिस सेट में हम इमेज को देख रहे हैं वो कंप्लीट सेट हमारा क्या कहलाता है, कोडोमेन। ठीक है, तो अली, भानु, बिनोय, ये क्या हमारी रेंज है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे ऐसे एलिमेंट भी हैं जो किसी की इमेज नहीं है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो अली है वो ए की इमेज है, भानु बी की इमेज है, बिनोय बी की इमेज है, चंद्रा सी की इमेज है। अब जो दिव्या है, ठीक है, वो किसी की भी इमेज नहीं है, मतलब इसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। ठीक है, तो अली ऐसे मान लीजिए, ए यहाँ पे क्या है हमारा प्री इमेज, इसकी इमेज क्या है अली। ऐसे बी क्या है हमारा प्री इमेज, इसकी इमेज क्या है भानु भी है और बिनोय भी है। वैसे ही दिव्या को लें अगर हम, तो दिव्या किसी की इमेज नहीं है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि दिव्या की कोई यहाँ पे प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो जिस जो इमेज है किसी ना किसी की और जो किसी की भी इमेज नहीं है, ठीक है, मतलब रेंज के अंदर हम वो एलिमेंट भी इंक्लूड कर दें जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है या फिर जिसकी जो किसी की इमेज नहीं है। ठीक है, या एकदम सरल तरीके से समझें तो जो हमारा सेकंड सेट है उसके सारे एलिमेंट हमारे क्या होंगे, कोडोमेन। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे कोडोमेन में क्या क्या आ जाएगा, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, ठीक है, चंद्रा एंड लास्ट दिव्या। ठीक है, तो हमें करना क्या है, जो हमारी रेंज है उसके अंदर वो एलिमेंट भी लिख देना है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। ऐसे हमने यहाँ पे दिव्या लिख दिया, तो ये हो गया हमारा कोडोमेन। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर स्टार्ट किए, इसकी बेसिक चीज़ों को समझ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।